Hello guys, I'm Razia Sabti and I'm telling you about the mathematics and first of all applied mathematics. I'll tell you about the sequence, real sequence. Let's start guys. This is my first video on YouTube channel, so I'll start with real sequence. Let's start. What is the real sequence? Real sequence, this is the definition of real sequence, and the real sequence is a function whose domain is natural number and the range is the set of real numbers, and this is the mapping. So what's the meaning of this definition? Actually, the definition says that the domain of a function, the domain of a function is real number and the range of the function is real number. This is that all. So हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ यहाँ पे, f(x) goes to x square. This is a function, you know that. So इसमें जो डोमेन होगा हमारे पास, डोमेन क्या होता है? What is the domain? डोमेन वो होता है जो वैल्यू हमें रखनी होती है इस फंक्शन में, यहाँ पर इसको हम डोमेन बोलते हैं. ओके और जो यहाँ पे फाउंड हो पा के आती है वो हमारे पास रेंज है. ओके तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर्स 8th में 9th ये सब सिलेबस 5th क्लास से शुरू हो जाता है, इसलिए मैं नेचुरल नंबर के बारे में आपको कुछ ज़्यादा बता नहीं रही हूँ. लेकिन नेचुरल नंबर हमारे पास 1 2 3 4 जो हम एग्जैक्टली शुरू करते हैं. ज़्यादातर हम काउंटिंग 1 से, ज़्यादातर क्या ऑलमोस्ट 1 से ही हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज़ द नेचुरल नंबर. ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि हम ज़ीरो से काउंटिंग स्टार्ट करते ही नहीं है. तो फंक्शन में रख रहे हैं हम यहाँ पे नेचुरल नंबर. इस फंक्शन में यहाँ पे डोमेन की जगह क्या रख रहे हैं? हम नेचुरल नंबर रख रहे हैं. नेचुरल नंबर क्या मान लेंगे हम यहाँ पे मैं माना x की जगह मैं रख रही हूँ 1 2 3 4. ठीक, अगर मैं जब यहाँ पे 1 रखूँगी तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे मुझे 1 मिलेगा. मैं f2 रखूँगी यहाँ पर तो मुझे 4 मिलेगा. दैट्स इट. और जब मैं f3 रखूँगी यहाँ पर तो मुझे 9 मिलेगा. दिस इज. सो ये जो निकल के आया ना यहाँ पे 1 4 9, ये जो 1 4 और 9 ये जो निकल के आया है ना, ये हमारे पास सीक्वेंस है. ये हमारे पास क्या है? सीक्वेंस है. इसको हम एसन बोलते हैं. और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक मिनट, वेट अ मिनट. ये जो यहाँ से निकल के आएगा 1 4 एंड 9, जो मैंने नेचुरल नंबर पुट करके ये जो रियल नंबर्स फाउंड मुझे मिले हैं, इनको मैं क्या बोलूँगी? इनको मैं सीक्वेंस बोलूँगी. ओके और इस सीक्वेंस को मैं किस चीज़ से रिप्रेजेंट करती हूँ? व्हाट इज द मार्क ऑफ दिस सीक्वेंस? सीक्वेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. इसका मतलब ये है कि ये n टर्म्स तक सीक्वेंस है. आगे बात समझ में? अब देखो इसकी एक छोटी सी मैं आपको एक और इसका एग्जांपल बता देती हूँ. क्योंकि सीक्वेंस इस बेस है सीरीज का, और सीरीज स्टार्ट करने से अप्लाइड मैथमेटिक्स में हम सीरीज स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हमें सीक्वेंस जानना जरूरी है. अगर मैं दूसरा फंक्शन लेती हूँ यहाँ पे 1/x, ये भी एक फंक्शन है. अब इस x की जगह में डोमेन है, ये क्या? ये डोमेन है. इसकी जगह मैं वैल्यू रखती हूँ x बराबर 2. नेचुरल नंबर रखने हैं मुझे, नेचुरल नंबर रखने हैं, नेचुरल नंबर. ठीक है, तो मैं 2 रख रही हूँ, 3 रख रही हूँ, 5 रख रही हूँ, 8 रख रही हूँ. इस तरह के नंबर्स मैंने रखे. अब आप बताओ f(x) में मुझे क्या फाउंड होगा? पहले 1/2 मिलेगा मुझे, फिर 1/3 मिलेगा, 1/5 मिलेगा. यहाँ पे 7 लिखना था, सॉरी, यहाँ पे 1/7 मिलेगा. तो ये क्या मिल गई मुझे? ये मुझे सीक्वेंस मिल गया है.
इसको मैं किस चीज़ से रिप्रेजेंट करूँगी, ये लगा देते हैं। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ 1 2 3 4 5 5 टर्म्स। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ 5 टर्म्स। और अगर यहाँ पे n टर्म्स होंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ n टर्म्स। ओके, अब सीक्वेंस में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताना चाह रही थी, क्योंकि मैं पहले सीक्वेंस का चैप्टर फिनिश करना चाहती हूँ, क्योंकि सीक्वेंस से ही सीरीज है, और सीक्वेंस सीरीज से फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में जो हम आगे बढ़ेंगे वो सीरीज से ही हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना हो गया। ये डेफिनेशन अच्छे से याद रखो। जब हम नेचुरल नंबर की मैपिंग कर रहे हैं, मैपिंग मतलब इस तरह का एक फंक्शन है जो नेचुरल नंबर रख रहे हैं और हमें रियल नंबर मिल रहे हैं, तो क्या कहलाता है हमारे पास, रियल सीक्वेंस कहलाता है। और रियल सीक्वेंस की डेफिनेशन हम हर उसमें देख लेते हैं। ओके, दैट्स इट। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस टॉपिक। सो इसके आगे के टॉपिक मैं आपको फिर कभी बताऊँ, आई सॉरी, इसके आगे के टॉपिक मैं आपको अनदर चैप्टर में, अनदर लेक्चर में बताऊँगी। दिस इज बिकॉज टुडे इज माई फर्स्ट वीडियो, सो दिस इज ऑल। और आज का टिप मैं आपको देना चाहूँगी। आज का टिप ये है कि आप पढ़ाई करते हुए किसी डिप्रेशन में ना आए, पढ़ाई करते हुए प्रेशर में ना आए। आप बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़ाई करें। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो आप समझ के करेंगे तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो मैथ को समझें, एज ए प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज़ करें, तो आपको मैथ कभी बोर नहीं लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, और आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि ये हार्ड है। ओके, सो टुडे इज दैट। अगले लेक्चर में बात करते हैं। ओके।